हरे कृष्ण का जाप एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से। इस युग में ईश्वरीय गुणों का विकास करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि हम सरल विधि से भगवान के पवित्र नामों का जप करके ईश्वरीय चेतना को प्राप्त करते हैं तो स्वचालित रूप से हम में सभी ईश्वरीय गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे ही हम शुद्ध हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के मंच पर आए, बिना किसी अपराध के हमने तुरंत भगवान के प्रति अपना प्यार बढ़ा दिया, जबकि ये प्रक्रिया हमारी ईश्वर चेतना को पुनर्जीवित करने की उत्कृष्ट विधि है। जबकि प्रक्रिया हमें अपने चंचल मन को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। मन को वश में करना बहुत कठिन है। जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है वह पाप कर्मों में लिप्त रहता है। मन की उत्तेजनाओं को वश में करने की एकमात्र प्रक्रिया इसे भगवान के पवित्र नामों के जाप में संलग्न करना है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स चैंटिंग हरे कृष्ण श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का परिचय निम्नलिखित 16 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण व्यक्ति को मन की विनम्र अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। अपने आप को सड़क पर पड़े भूसे से भी कमतर समझना चाहिए। व्यक्ति को एक पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। झूठी प्रतिष्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और दूसरों को पूरा सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनः स्थिति में व्यक्ति लगातार भगवान के पवित्र नाम का जाप कर सकता है। एक वैष्णव को किसी और की स्थिति को कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विनम्र और नम्र रहना और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना बेहतर है। श्रीमद् भागवतम 6.17-10। चाहे कोई ओंकार का जाप करे या भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित करे, अर्थ एक ही है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिफारिश की है कि इस युग में व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र, हरे नाम केवलम सीसी आदि 17.21 का जाप करना चाहिए। यद्यपि हरे कृष्ण और ओंकार से शुरू होने वाले वैदिक मंत्रों के बीच कोई अंतर नहीं है, इस युग के आध्यात्मिक आंदोलन के नेता श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिफारिश की है कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 का जाप करें। राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत 6.5-26। भक्तों से बढ़कर कोई पवित्र नहीं हो सकता। जो कोई भी एक बार विष्णु का नाम लेता है वह तुरंत अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम। चूंकि एक भक्त लगातार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, भौतिक संसार का कोई भी प्रदूषण उसे छू नहीं सकता है, इसलिए वह वास्तव में शुद्ध है। मुचि हया शुचि हया यदि कृष्ण भजे। ऐसा कहा जाता है कि एक मुचि या मोची के परिवार में जन्मा व्यक्ति भी यदि कृष्ण भावनामृत अपना ले तो उसे ब्राह्मण शुचि के पद तक पहुंचाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है और जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे शुद्ध है। श्रीमद्भागवत 4.1-2-37। मानव जीवन में सर्वोच्च उपलब्धि भगवत प्रेम का स्तर प्राप्त करना है। भगवान चैतन्य ने धर्म की कोई प्रणाली का आविष्कार नहीं किया, जैसा कि लोग कभी कभी मानते हैं। धार्मिक प्रणालियां ईश्वर के अस्तित्व को दर्शाने के लिए होती हैं, जिन्हें आमतौर पर ब्रह्मांडीय व्यवस्था आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा जाता है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य मिशन सभी को भगवत प्रेम वितरित करना है। जो कोई भी भगवान को सर्वोच्च मानता है वे हरे कृष्ण का जाप कर सकता है और भगवान का प्रेमी बन सकता है। इसलिए भगवान चैतन्य सबसे उदार हैं। भक्ति सेवा का ये उदार प्रसारण केवल स्वयं कृष्ण के लिए ही संभव है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.41। मंत्र जाप के साथ ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप इस युग में ध्यान की सबसे आसान प्रक्रिया है। जैसे ही कोई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है उसे कृष्ण, राम और उनकी ऊर्जाओं के रूप दिखाई देते हैं और ये समाधि की उत्तम अवस्था है। हरे कृष्ण का जाप करते समय किसी को कृत्रिम रूप से भगवान के रूप को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब जाप बिना किसी अपराध के किया जाता है तो भगवान स्वतः ही जापकर्ता के सामने प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत 4.8-53। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में खुद को एक साधारण कर्मी की तरह तैयार करने की रणनीति आवश्यक है, क्योंकि आसुरी साम्राज्य में हर कोई वैष्णव शिक्षाओं के खिलाफ है। कृष्ण चेतना वर्तमान युग के राक्षसों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही वे गले में माला और माथे पर तिलक लगाए भगवा वस्त्र पहने एक वैष्णव को देखते हैं वे तुरंत चिढ़ जाते हैं। वे हरे कृष्ण कहकर व्यंग्यपूर्वक वैष्णवों की आलोचना करते हैं और कुछ लोग ईमानदारी से हरे कृष्ण का जाप भी करते हैं। श्रीमद्भागवत 7.5
7 मृत्यु के समय व्यक्ति निश्चित रूप से हतप्रभ रह जाता है क्योंकि उसकी शारीरिक क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। उस समय यहाँ तक कि जिसने जीवन भर भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अभ्यास किया है वह भी हरे कृष्ण मंत्र का स्पष्ट रूप से जप करने में सक्षम नहीं हो सकता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम जप के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए जब शरीर स्वस्थ है तो हमें भगवान के पवित्र नाम का जोर से और स्पष्ट रूप से जप क्यों नहीं करना चाहिए? यदि कोई ऐसा करता है तो यह बहुत संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम और विश्वास के साथ भगवान के पवित्र नाम का उचित जप कर सकेगा। श्रीमद्भागवत 6.249 यदि कोई व्यक्ति बिना अपराध किए भगवान के पवित्र नाम का जाप करने के बाद रोता नहीं है या शारीरिक परिवर्तन नहीं दिखाता है तो ये समझा जाना चाहिए कि वे कठोर हृदय है और इसलिए भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप करने के बाद भी उसका हृदय नहीं बदलता है। ये शारीरिक परिवर्तन परमानंद के कारण हो सकते हैं जब हम भगवान के पवित्र नामों का अनादर पूर्वक जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत 3.1.5-25 हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति तुरंत ध्वनि कंपन पर ध्यान केंद्रित करता है और भगवान के कमल चरणों के बारे में सोचता है और बहुत जल्दी वह समाधि या ट्रांस की स्थिति में पहुंच जाता है। यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता रहता है जो भगवान के परम व्यक्तित्व से अलग नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन भगवान के विचार में लीन हो जाता है। श्रीमद्भागवत 4.8-44 अपराधियों को हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित करके भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण चेतना आंदोलन की सफलता का उदाहरण दिया। हमें आदरपूर्वक भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने प्रयासों में सफल होंगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.150 सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। इसलिए यदि हम कृष्ण चेतना अपनाकर और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके हमेशा उनके संपर्क में रहते हुए खुद को कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं तो हमें आध्यात्मिक दुनिया में लौटने की व्यवस्था करने में अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। फूल सतोप श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये बहुत आसान है। श्रीमद् भागवतम 7.1.5-53 इसके लिए सबसे सरल विधि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुशंसित है। हमें लगातार भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के नक्शे कदम पर चलते हुए कृष्ण चेतना आंदोलन पूरी दुनिया में इस प्रक्रिया की सिफारिश कर रहा है। हम कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, जीवन की सभी जटिलताओं से मुक्त हो जाएं और परम भगवान कृष्ण को महसूस करें। उनकी भक्ति सेवा में संलग्न रहें और अपने जीवन को परिपूर्ण बनाएं ताकि आप घर वापस लौट सकें। देवत्व चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.198 शुरुआत में जब किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से कई अपराध होते हैं। इसलिए भक्त को बहुत सावधानी से इन अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए और शुद्ध जप करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र कभी शुद्ध और कभी अशुद्ध होता है, बल्कि जप करता द्रव्य दूषण के कारण शुद्ध होता है। उसे खुद को शुद्ध करना होगा ताकि पवित्र नाम पूरी तरह से प्रभावी हो सके। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.199 भौतिक संसार में यदि कोई भौतिक नाम का जाप करता है तो कुछ बार जाप करने के बाद उसे थकान महसूस होगी। हालांकि कोई पूरे दिन और रात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकता है और उसे कभी थकान महसूस नहीं होती। जैसे जैसे जप बढ़ाया जाएगा वह नया और ताज़ा होकर सामने आएगा। श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि अगर उन्हें किसी तरह लाखों कान और जीभ मिल जाएं, तो वह हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके आध्यात्मिक आनंद का आनंद ले सकते हैं। श्रीमद्भागवत 4.30-20 इस उम्र में किसी व्यक्ति के लिए व्यायाम और सांस नियंत्रण की योग प्रणाली का अभ्यास करना बहुत मुश्किल है और इसलिए भगवान चैतन्य ने सिफारिश की कीर्तनीय सदा हरि सीसी आदि 17.31 व्यक्ति को हमेशा सर्वोच्च भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए क्योंकि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सबसे उपयुक्त नाम है। कृष्ण नाम और परम पुरुष कृष्ण एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। इसलिए यदि कोई अपने मन को हरे कृष्ण के श्रवण और जप पर केंद्रित करता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है।
श्रीमद्भागवत 3.289। कई मूर्ख हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य प्रकृति को न जानते हुए कभी कभी इस मंत्र का जोर से जाप करने में बाधा डालते हैं। फिर भी जो वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में उन्नत होता है, वह दूसरों को भी जाप करने के लिए प्रेरित करता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। जब तक किसी को भगवान से विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिलती, वह हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार नहीं कर सकता। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.83।